सुहाग रात या सच्चाई की रात। नीलम के हाथों की मेहंदी अब हल्की पड़ने लगी थी, लेकिन उसका रंग अब भी गहरा था, उतना गहरा जितना उसकी उलझनें। शादी को अभी 3 दिन हुए थे, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। कमरे में चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी थी। बेड के चारों ओर मोगरे की माला लटक रही थी और हल्की सुगंध में लिपटी वो रात किसी सपने जैसी लगनी चाहिए थी, पर नीलम के लिए वह सपना एक भ्रम था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11 के पास पहुंच रही थी। नीलम पलंग पर बैठी थी, लाल जोड़े में, घूंघट ओढ़े, पर उसके मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। क्या मैं गलत तो नहीं कर रही? क्या मैं इस रिश्ते के लिए बनी भी हूँ? तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। रोहित आया, उसका पति। वो सफ़ेद कुर्ते में था, बाल हल्के गीले और हाथ में एक ट्रे जिसमें 2 गिलास दूध थे। वह धीरे धीरे चलता हुआ नीलम के पास आया और ट्रे को टेबल पर रख दिया। घबराओ मत, उसने नर्म आवाज़ में कहा। नीलम का कलेजा बैठ गया। यह पहली बार था जब वो और रोहित इस तरह अकेले थे। मैं जानता हूँ कि तुम घबराई हो, मैं भी हूँ। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई। क्या? नीलम के होंठ कांपे। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रोहित ने कहा। नीलम ने अपना घूंघट पीछे कर दिया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में सवाल। रोहित ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। नीलम, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। नीलम का हाथ कांप गया। शादी से पहले उनका मिलना बस 4-5 बार ही हुआ था, वो भी परिवार के सामने। बातें भी सीमित और सतही। नीलम को ये रिश्ता जितना साफ लगा था, अब उतना ही धुंधला लगने लगा। तुम कुछ कहो, उससे पहले मुझे कुछ कहना है। नीलम ने बोलने की हिम्मत जुटाई। मैं किसी और से प्यार कर चुकी हूँ। कॉलेज में हम बहुत करीब आ गए थे, लेकिन वो रिश्ता नहीं चला। मैं टूटी, रोई, और फिर मम्मी पापा ने कहा कि सब भूल जाओ। मैंने कोशिश की, कुछ पल के लिए। कमरे की हवा भारी हो गई और रोहित चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी टूट चुका हूँ नीलम, शायद तुमसे भी ज़्यादा। मैं गे हूँ नीलम। शब्द हवा में गूंजे। कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। नीलम की आंखें फैल गईं। उसने सोचा था कि शायद रोहित उसे अपनी बीती जिंदगी के लिए जज करेगा, पर ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। तुम सच में? हाँ, और मुझे कोई पछतावा नहीं, पर डर बहुत है। अपनी मम्मी का, पापा का, समाज का, तुम्हारा। नीलम के होंठ फूक गए थे। फिर ये शादी? मेरे माँ बाप को लगता है कि शादी सब ठीक कर देगी, मुझे सीधा कर देगी, आदमी बना देगी, लेकिन कोई किसी को बदल नहीं सकता नीलम, खासकर जब आप खुद को समझ चुके हो। समझौतों की शुरुआत यहीं से हुई। नीलम और रोहित ने एक समझ बनाई। हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे। समाज की नज़र में पति पत्नी रहेंगे, लेकिन असलियत में 2 अच्छे दोस्त, जब तक हमारा कोई दूसरा रास्ता ना निकले। दिन बीतते गए। नीलम ने खुद को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क का कोर्स शुरू किया। घर की बहू बनते बनते वो खुद की नीलम फिर से ढूंढने लगी। रोहित अब ऑफिस से देर रात लौटने लगा, पर उसकी आंखों में डर की जगह संतुलन था। उसने धीरे धीरे अपने पुराने साथीकरण से फिर से बात करना शुरू किया। सासू माँ ने नीलम से एक दिन कहा, बहू, तुम दोनों के बीच कुछ दूरी है, सब ठीक है ना? नीलम मुस्कुराई। सब कुछ ठीक है मम्मी जी, पर कुछ सच्चाइयाँ वक्त से पहले ना बताना ही ठीक होता है। सास ने सिर हिलाया, लेकिन बात समझी नहीं। पर समय ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिन रोहित ने अपनी मम्मी पापा को बुलाया और सब कुछ बता दिया। घर में भूचाल आ गया। पापा गुस्से में चीखने लगे, तू मर्द कहलाने लायक नहीं। माँ फूट फूट कर रोने लगी, हमने तुझसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। पर नीलम शांत थी।
उसने दोनों को पानी दिया, रोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपका बेटा झूठ में जीता तो जिंदा लाश बन जाता। उसने हिम्मत दिखाई, उसे दुआ दीजिए, सजा नहीं। अब नीलम अकेली रह रही थी एक छोटे से फ्लैट में नौकरी के साथ। रोहित विदेश चला गया था, वहाँ उसने करण के साथ एक घर बसाया और हाँ, वहाँ शादी भी की, कानूनी शादी। नीलम हर महीने एक एनजीओ चलाती थी, सच की छाँव, जहाँ वो उन औरतों को सहारा देती थी जिनकी ज़िंदगी समाज ने तय कर दी थी। वो अक्सर कहती थी, शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं होती, अगर आत्माएं ना जुड़े तो रिश्ता कागज़ का टुकड़ा भर है। नीलम अब 40 की हो चुकी है। एक दिन वो अपनी किताब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है। पत्रकार पूछता है, आपकी शादी सफल रही या असफल? नीलम मुस्कुराती है, बहुत सफल रही, क्योंकि उस एक शादी ने दो लोगों को सच्चा बना दिया। एक को खुद से मिलवाया और दूसरे को खुद की पहचान वापस दिलाई। इससे बड़ा रिश्ता और क्या होगा। हर रिश्ता शादी नहीं होता, हर सच्चाई कड़वी नहीं होती। अगर हम समझने की कोशिश करें तो समाज बदल सकता है। एक कहानी, एक साहस और एक दोस्ती से। नीलम अब दिल्ली में एक एनजीओ में काम कर रही थी, सुनो जिंदगी, जहां वो उन महिलाओं की मदद करती थी जो घरेलू हिंसा, दहेज या झूठे रिश्तों का शिकार थी। हर दिन उसके पास एक नई कहानी आती और हर कहानी में कहीं ना कहीं उसकी अपनी परछाई होती। अब वो दूसरों को सुनती थी, लेकिन खुद को भी हर दिन थोड़ा और समझती थी। उधर रोहित अब टोरंटो में था। उसने वहाँ अपनी असली पहचान के साथ खुलकर जीना शुरू किया था। करण उसके साथ था, एक सच्चा साथी जो शादी के झूठ से नहीं बल्कि सच्चे भाव से जुड़ा था। दोनों समय समय पर बात करते रहते थे, कभी कॉल कभी ईमेल। एक दिन नीलम को एक चिट्ठी मिली कनाडा से। रोहित ने लिखा, नीलम, मैं आज खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे स्वीकार किया, समझा और आज़ाद किया। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी सहेली भी थी। करण भी तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका है, कभी मिलोगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। नीलम ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। अब उसमें कोई गम नहीं था, बस एक गहरा सुकून। नीलम ने तय किया कि अब समय आ गया है वो इस रिश्ते को कानूनी रूप से भी ख़त्म करे, ताकि दोनों ही पूरी तरह से मुक्त हो सके। वो फैमिली कोर्ट गई। अदालत में जब जज ने पूछा, आपको तलाक क्यों चाहिए, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हमारी शादी एक झूठ पर थी, लेकिन हमारा रिश्ता सबसे सच्चा था। अब हमें इस झूठ को कानून से भी मुक्त करना है, ताकि हम सच्चाई के साथ जी सकें। जज थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, आप जैसे लोगों की वजह से समाज बदलता है और न्याय जिंदा रहता है। तलाक को मंजूरी मिल गई। अब नीलम ने एनजीओ में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, सुनो सच बोलो, जिसमें वो LGBTQ+ लोगों की मदद करती थी और ऐसे विवाहित जोड़ों की काउंसलिंग करती थी जो बिना चाहत के रिश्ते में बंधे थे। हर सेमिनार में जब नीलम बोलती तो लोग सुनते नहीं, महसूस करते थे। उसी बीच एक लड़की आई, पूजा नाम की, जिसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जो बाइसेक्सुअल था, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाया। नीलम ने पूजा को समझाया, रोहित की कहानी सुनाई और फिर कहा, तुम्हारे पति को दोष मत दो, दोष इस समाज का है जो सच बोलने से डराता है। अगर तुम हिम्मत दिखाओगी तो तुम्हारे जैसे लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। 4 साल बीत चुके थे। नीलम अब एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसने एक किताब लिखी, एक सुहाग रात एक सच्चाई, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी। लॉन्च पर हजारों लोग आए और सबसे खास मेहमान था रोहित, जो पहली बार भारत लौटा था अपने सच्चे रूप में। करण भी उसके साथ था। लोगों ने तालियां बजाई, मीडिया ने इंटरव्यू लिया और समाज ने और एक रेखा को मिटते देखा, झूठ की रेखा। नीलम और रोहित एक आखिरी बार मंच पर मिले। रोहित ने कहा,
हम दोनों ने शादी की थी बिना प्रेम के, लेकिन पूरी ईमानदारी से, और यही हमें दुनिया से सबसे सच्चे जोड़े में बदल देता है। नीलम ने कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते जीने के लिए नहीं, समाज को सिखाने के लिए होते हैं। सच्चाई दर्द देती है, लेकिन जीने का रास्ता देती है। अगर हम सुने, समझें और स्वीकार करें तो हर सुहाग रात एक नई आज़ादी की रात बन सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।